हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैके। तो गाइस, इस वीडियो में हम आज समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, यानी कि चैप्टर 6 मादक द्रव्य व्यसन, यानी कि मादक द्रव्य पदार्थ का व्यसन के बारे में जितने भी एमसीक्यू आपके बीए 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का इस बार एग्ज़ाम देंगे, और ये वीडियो उन छात्रों के लिए भी है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें यदि आपके समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। मादक द्रव्य व्यसन नियत अल्पकालिक या दीर्घकालिक उत्पत्ति की वह दशा है जो किसी प्राकृतिक या कृत्रिम मादक औषधि के निरंतर प्रयोग से उत्पन्न होती है तथा जिससे व्यक्ति व समाज दोनों की हानि होती है। यह कथन किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO। क्या है इस WHO ने इसे कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में मादक द्रव्यों का सेवन अधिक फैल रहा है, पुरुषों एवं स्त्रियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो भारत में अधिक मादक क्षेत्रों का किस में फैल रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मादक चीज़ का सेवन कौन करते हैं? किशोरों एवं युवाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा मादक द्रव्य व्यसन की प्रमुख विशेषता है? तो मादक द्रव्य का निरंतर सेवन की तीव्रता में इच्छा होना, प्रयोग के बिना अत्यधिक दुर्बलता एवं व्यग्रता का अनुभव होना, मादक द्रव्य की उत्तरोत्तर बढ़ाते रहने की बाध्यता होना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की वह आदत जिसे वह हानिप्रद समझने पर छोड़ने व स्वयं को असमर्थ पाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। नशीले एवं मादक पदार्थ होते हैं ठोस रूप में, तरल रूप में, पाउडर के रूप में, यानी कि तीनों तरह के पाए जाते हैं नशीले पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में दिया है मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन प्रायः किया जाता है तो मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु, शारीरिक उत्तेजना की प्राप्ति हेतु, चिंता से मुक्ति की प्राप्ति हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। केंद्रीय सरकार द्वारा भारत में मादक द्रव्य विभाग स्थापित किया गया था। कब किया गया था? सन 1959 में किया गया था। केंद्रीय यानी कि मादक द्रव्य विभाग की स्थापना सन 1959 में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन मादक द्रव्य व्यसन का दुष्ट परिणाम है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी कि सभी क्या है? मादक द्रव्य व्यसन का दुष्ट परिणाम है। और नीचे भी दिया गया है हमारा, मादक द्रव्य व्यसन के कारण व्यक्ति अपने समाज से अलग थलग हो जाता है तथा ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से सभी होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि आपके क्वेश्चन में उपयुक्त में से सभी आता है तो आप उसी पर टिक करिएगा, इधर उधर नहीं। ठीक है। मादक द्रव्य व्यसन के दुष्ट परिणामों के बारे में युवा पीढ़ी को सचेत करने के लिए यानी समझाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय आवश्यक है? इससे बचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेना चाहिए, सही बात है। और क्या दिया है? इससे बचने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनियां लगाई जाएं, इसके दुष्ट परिणामों को संगोष्ठियों के द्वारा स्पष्ट किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्या है। औद्योगिक नगरों में मद्यपान एवं नशीली दवाओं का सेवन और तनाव सामान्य रूप से पाए जाते हैं। भावात्मक सुरक्षा के अभाव के कारण, निराशा के कारण, मूल्यों के संघर्ष के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है किसने कहा है कि शरीर एवं व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता का पर अधिक मद्यपान के प्रभाव को ही मद्यपान कहा जाता है? किसने? वाल्टर एवं रेक्सेल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में मद्यपान करने का सर्व प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा और अज्ञानता के कारण
भारतीय समाज में मद्यपान करने का सर्वप्रमुख कारण है अशिक्षा और अज्ञानता, यानी कि शिक्षा से, यानी कि शिक्षा मतलब शिक्षित ना होना, नहीं पढ़ा लिखा ना होना, अज्ञानता यानी कोई ज्ञान नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, लाल पानी यानी शराब की ओर लपकना प्रज्वलित अग्निकुंड या जल है प्लावित नदी की ओर लपकने से कहीं अधिक खतरनाक है। द्वितीय क्रिया से तो केवल शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन प्रथम क्रिया तो शरीर और आत्मा दोनों को ही नष्ट करने वाली। यह कथन निम्न में से किसका है? महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन क्या दिया है, मद निषेधक का तात्पर्य क्या होता है? तो मद निर्देशक का तात्पर्य क्या होता है? मदिरा उत्पादन को प्रतिबंध कर देना। और क्या दिया गया है? मदिरा के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया हमारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा नशा निषेध जांच समिति की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? सन 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी मद निषेधक नीति को सर्वप्रथम कब घोषित किया गया था? सन 1920 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, उत्तर प्रदेश में मद निषेधक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? यानी कि हमारे भारत में नशा निर्देशक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सन 1947 से 48 में किया गया था। और क्या दिया गया है, मदिरा पान करना निम्न में से किसके लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है? मदिरा पान करना निम्न में से सैनिक के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको मद्यपान का प्रमुख कारण माना जाता है? यानी कि माना गया है, निम्न में से किसको मद्यपान का प्रमुख कारण माना गया है? धार्मिक सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, अज्ञानता एवं अशिक्षिता का कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा मद्यपान का प्रमुख दुष्ट परिणाम है? तो स्वास्थ्य का पतन, आर्थिक एवं नैतिक पतन, अपराधों में बढ़ोतरी, ये सभी क्या है? हमारे मद्यपान का प्रमुख दुष्ट परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में से सभी होगा। और दिया है, मद्य निषेधक के पक्ष में निम्न में से कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा तर्क? मद्य निषेधक के अपराध एवं अनेकता में कमी होगी। मद्य निषेधक के पारिवारिक जीवन सुखी एवं संपन्न होगा। मद्य निषेधक से भावी पीढ़ी की सुरक्षा होगी। उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने दिया है, यानी कि ये मान लीजिए मद्य निषेधक जो है इसको हम शराब भी कह सकते हैं। तो यानी कि शराब के विषय में दिए गए तर्कों में कौन सा कथन असत्य है? तो मद्य निषेधक से नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस इस तरह से आपके समाजशास्त्र के एग्जाम में बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, ठीक है, भारत में कौन सा कह दिया गया है, भारत में कौन सा महानगर देश का सबसे बड़ा मादक द्रव्यों का तस्करी केंद्र है? कौन है? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, सामक या शांतिकर मादक पदार्थों का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? केंद्रीय स्नायु मंडल को शीर्ण अशक्त करते हैं, निद्रा उत्पन्न करते हैं तथा शांतिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। अवसाधक पदार्थों के रूप में नसों व मांसपेशियों की क्रियाओं की गति कम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका यानी कि सभी। और क्या दिया गया है, तंद्राकर पदार्थों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह पदार्थ आनंद, सामर्थ्य, साहस एवं श्रेष्ठता की भावनाएं उत्पन्न करते हैं। यह भूख कम करते हैं, संकोचों को दूर करते हैं तथा सुझाव गृहीता बढ़ाते हैं। इस श्रेणी में अफीम, हेरोइन, स्पैम, ब्राउन शुगर, मॉर्फिन मिश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक
सब्सटेंस एक्ट को पारित किया गया था? कब किया गया था? सन 1985 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? एल्कोहलिज्म, कहते हैं एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन किसकी लिखित पुस्तक है? रोडनी स्टार्क की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न राज्यों में नशाबंदी के प्रयत्नों की सीमा करने हेतु नशाबंदी की जांच समिति का गठन कब हुआ? सन 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? प्रबलीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रबलीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम बिल्कर हैं। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है। मादक द्रव्यों के सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी कि मादक द्रव्यों के सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन है? मनोवैज्ञानिक कारण है, मानसिक विकार है, सामाजिक कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में से सभी। ममोरिया के अनुसार निम्न में से कौन नशीले पदार्थ के सेवन का कुप्रभाव है? कौन है? शिक्षा का नुकसान, व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव, आश्रित एवं संपूर्ण समाज को क्षति। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आप मिल रहे हैं उसमें उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यदि आपके एग्जाम में MCQ एग्जाम में यदि ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपयुक्त में से सभी आता है तो उसी पर टिक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मद्यपान यानी कि मदिरापान वह अवस्था है जब कि व्यक्ति के लिए शराब पीना इतना आकर्षक बन जाता है कि वह व्यक्ति बिना सोचे समझे ही पीता रहता है। उसका मस्तिष्क, शरीर, परिवार एवं समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह कथन किसका है? श्री चित्रा का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है। यह कथन किसका है? फेयर चाइल्ड का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और वही नीचे क्वेश्चन में दिया है मद्यपान, क्या है? मद्यपान को यानी कि मद्यपान को मैं चोरी और यहाँ तक वेश्यावृत्ति से भी बुरा मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही बुराइयाँ मद्यपान से पैदा होती हैं। यह टिप्पणी किसकी है? महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मादक द्रव्य व्यसन से विघटित होता है क्या? व्यक्ति का जीवन, समाज, यानी कि दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी जो थे गाइस वो मादक पदार्थों के अत्यंत विरोधी थे। मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं किसको कहते हैं? नियमित एवं लगातार नशीले पदार्थ का सेवन करने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से किसे नशीले पदार्थों के उपयोग का दुष्ट परिणाम कहा जाता है? मानसिक उद्वेग, स्मृति की कमजोरी, लीवर की बीमारियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या देगा हमारा? भारत में अपराध की दर किनमें सर्वाधिक है? तो निम्न वर्ग में, यानी कि सबसे नीचे वाले में। निम्न वर्ग में भारत में अपराध की दरें सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्न में से मादक द्रव्य व्यसन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? निम्न में से मादक द्रव्य व्यसन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कौन है? उपयुक्त में से सभी हैं। मादक द्रव्य की निरंतर सेवन की तीव्र इच्छा, व्यसन द्वारा मादक द्रव्य की मात्रा में यानी कि मात्रा दिन पर दिन बढ़ाने की बाध्यता, मादक द्रव्यों के परिणामों के प्रति शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक निर्भरता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलेज के छात्र छात्राओं में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का प्रमुख यानी कि सर्वप्रमुख कारण क्या है? दोषपूर्ण संगति यानी कि अच्छी संगति न होना। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। श्री टेकचंद की अध्यक्षता में मध्य निदेशक को लागू करने के लिए एक विशेष अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? सन 1963 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकाशवाणी के जिस कार्यक्रम के द्वारा जनता को नशीले पदार्थों के उपयोग की हानियों की जानकारी दी जाती है उसका नाम क्या है? आओ हाथ बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे आपके मादक पदार्थों का यानी कि व्यसन के 43 इम्पॉर्टेंट MCQ। अब हम बात करेंगे आपके समाजशास्त्र के चैप्टर 7 की, यानी कि चैप्टर 7 में क्या है? आत्महत्या।
तो आत्महत्या से रिलेटेड 50 MCQ यानी कि 40-50 MCQ आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसी में हम। और क्या है, आत्महत्या को पदार्थवादी, अहंवादी और विसंगतिपूर्ण तीनों भागों में वर्गीकृत किस विद्वान ने किया है? दुर्खिम ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन में दिया है, ए लाइफ लिंगन्स नामक संगठन किस देश से संबंधित है? अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्महत्या स्वेच्छा से और जानबूझकर किया गया आत्महनन है, यह विचार किसके हैं? दुर्खिम के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मादक द्रव्य व्यसन का कारण नहीं है। तो इनमें से मादक द्रव्य व्यसन का कारण कौन नहीं है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या का कारण है? कौन है? मानसिक दुर्बलता यानी कि मानसिक रूप से कमजोर, शारीरिक दोष और पारिवारिक अशांति। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये सभी आत्महत्या के कारण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, निम्न में से आत्महत्या के प्रमुख तत्व कौन कौन से यानी कि एलिमेंट्स कौन है? स्वेच्छा, जागरूकता और प्रयास, ये सभी क्या हैं? आत्महत्या के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम ने कौन कौन सी आत्महत्या का उल्लेख नहीं किया है? तो सामान्य आत्महत्या के उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है कि अत्यधिक सामाजिक एकीकरण किस प्रकार की आत्महत्या का कारण है? अत्यधिक सामाजिक एकीकरण किस प्रकार की आत्महत्या का कारण है? परार्थवादी आत्महत्या का कारण है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रतिदिन 2000 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, जिनमें भारत में कितने व्यक्ति आत्महत्या करते हैं? 190। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या देखा है, निम्न में से किसने व्यक्ति की मानसिक शांति एवं सुख चैन छीन लिया? किसने? भौतिक प्रगति ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में आत्महत्या का ऐसा कौन सा कारण है जो विवाहित अविवाहित दोनों श्रेणियों की महिलाओं को प्रायः आत्महत्या की प्रेरणा देने के लिए उत्तरदायी है? कितना है? दहेज प्रथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसका मानना है कि जनसाधारण में आत्महत्या से संबंधित अनेक भ्रांतियां फैले हुए हैं? पोर्टफील्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसे ने ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण माना है? निम्न में से किसने ज्ञात एवं अज्ञात आत्महत्या को कारण माना है यानी कि अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण माना है? किसने? रूथ केवन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि भारत में आत्महत्या करने का सबसे अधिक प्रचलित तरीका क्या है? जहर खाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, सुसाइड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इमाइल दुर्खिम है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सुसाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आत्महत्या का उदाहरण है? कौन है? कैप्टन द्वारा डूबते हुए जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाना, ये सभी क्या है यानी कि आत्महत्या का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। और क्या यह है, अचानक संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाने वाली आत्महत्या कहलाती है, अस्वाभाविक आत्महत्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। निम्न में से आत्महत्या का सबसे प्रमुख कारण क्या है? डिप्रेशन यानी कि अवनयन, डिप्रेशन, ये सभी क्या है? सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। आत्महत्या का सबसे प्रमुख कारण ही है डिप्रेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, किसने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखा है? दुर्खिम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आत्महत्या स्वेच्छा से जानते हुए किया गया आत्महनन, यह कथन किसका है? एनक्स का दिया है। एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का है। किसका है? एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्महत्या का प्रमुख कारण क्या है? मौसम, पारिवारिक विघटन, व्यवसाय। ऑप्शन नंबर डी सभी आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, आत्महत्या का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अज्ञात इच्छा,
परिचित इच्छा उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आत्महत्या का कौन सा कारण नहीं है? तो पारिवारिक संगठन, ये क्या है? आत्महत्या का कारण नहीं है। गाइस, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। यदि आप लाइक करेंगे तो हम आपके लाइक की वजह से हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और क्या जगह है, वैवाहिक संबंधों में तानातानी, बच्चे न होना और पति पत्नी के सांस्कृतिक स्तर में असमानता होना भी आत्महत्या की वजह होती है। विचार किसका है? जेठी गोपालनी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या जगह है, हंसते हंसते जीना सुंदर जीवन का आदर्श है और हंसते हंसते मरना शौर्य एवं आत्मदृढ़ता का परिचायक है। यह कथन किसका है? प्रभात त्यागी का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, निम्नांकित में से किस एक लेखक ने व्यक्ति की समयगात्मक अस्थिरता को आत्महत्या का प्रमुख कारण माना है? सर्व प्रमुख कारण माना है फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से यह निष्कर्ष किसने दिया है कि आत्महत्या का वास्तविक कारण व्यक्ति पर सामाजिक दशाओं का एक विशेष दबाव है? किसका है? दुर्खिम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक आत्महत्याएं किस राज्य में होती हैं? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, सबसे अधिक जिस विधि से आत्महत्याएं की जाती हैं वह क्या है? गोली मारकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व विघटन का चरम रूप है? आत्महत्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से किस एक विचारक ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है? किसने? दुर्खिम ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और क्या दिया है, जापान में किसी व्यक्ति दिया है, जापान में किसी के प्रति अपना भावनात्मक लगाव प्रदर्शित करने के लिए आत्म बलिदान की परंपरा को क्या कहा जाता है? हाराकिरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक आत्महत्या का स्वरूप नहीं है? संवेगात्मक आत्महत्या। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब व्यक्तिवाद मनोवृत्तियों तथा समूह के नियंत्रण में कमी होती है, यानी कमी हो जाने से व्यक्ति को आत्महत्या की प्रेरणा मिलती है, तब इन्हें अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। यह कथन किसका है? सत्य है। यानी कि यह कथन क्या सत्य है कि गलत है? यह कथन सत्य है। आगे क्वेश्चन दिया है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यदि आप अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में यदि क्लास लिए होंगे तो आपको पता है आत्महत्या 4 प्रकार के होते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया है तो उनको नहीं समझ में आएगा। दुर्खिम के आत्महत्या के प्रकारों को आत्महत्या के 3 आदर्श प्रारूप किसने कहा है? पार्सन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, ले सुसाइड यानी कि ले सुसाइड नामक पुस्तक कितने खंडों में वर्णित की गई है? 3 खंडों में, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। और दिया है, वर्तमान समाज में आत्महत्या करने वाले की संख्या प्रतिवर्ष कितने के करीब है? 1,15,000 के करीब है वर्तमान समय में आत्महत्या करने वाले की संख्या, प्रेजेंट टाइम में, इस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि कोई वृद्ध अपने पुत्र द्वारा अपमानित और शोषित होने के कारण आत्महत्या करता है तब ऐसी आत्महत्या को हम क्या कहते हैं? विसंगतिपूर्ण आत्महत्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में आत्महत्या की सबसे अधिक घटनाएं जिस आयु समूह में, यानी कि जो भारत में आत्महत्याएं होती हैं वो सबसे अधिक घटनाएं जिस आयु समूह के स्त्री एवं पुरुषों में होती है वह क्या है? 18 से 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करिएगा। ये थे आपके 80 इम्पॉर्टेंट MCQ चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ थे।
मदिरापान से रिलेटेड एमसीक्यू और आत्महत्या से रिलेटेड एमसीक्यू आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में समाज शास्त्र का एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, ठीक है। समाज शास्त्र के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।